गुड इवनिंग दोस्तों। आज मिस्टेक सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ एक कॉमन सा मिस्टेक जो अक्सर आपके आंसर्स में पाया जाता है। जब भी पेपर देखते हैं हम तो हमें ये मिस्टेक कॉमनली हमको देखने को मिलता है। और इस मिस्टेक की वजह से आपका क्या होता है कि आपका जो राइटिंग जो स्किल होता है उसमें असर पड़ता है और हमको पता चलता है कि आपको वो लैंग्वेज के ऊपर में उतना ज़्यादा कमांड नहीं है। तो ये जो कॉमन एरर है वो क्या होता है, बेसिक है। तो आपको मैं लिए चलता हूँ वो कॉमन एरर पे, वो है क्या। अभी आप बोर्ड में देख सकते हो। आप हमेशा देखते हो कि कभी कभी गो होता है तो गोज होता है, कभी कभी गोज होता है, फिर कभी प्ले होता है तो प्लेज होता है, कभी फिर ईट होता है तो ईट्स होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत सा एक कॉमन सा चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, एक बात हमको याद रख के चलना चाहिए कि जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब दो फॉर्म में लिखा जाता है। वो एक रूट फॉर्म में लिखा जाता है। जो रूट फॉर्म होता है आप देख सकते हो यहाँ पे गो। गो क्या है, इसका रूट फॉर्म है। जैसे कि प्ले रूट फॉर्म है, जो मेन फॉर्म है वो रूट फॉर्म है। ईट रूट फॉर्म है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रूट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस को जोड़ देते हैं। अब ये क्यों आता है, एस ई एस क्यों आता है, आप यहाँ पे देख के आप समझ सकते हो। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में एप्लीकेबल है। ये चीज आपको याद रखना होगा। गो गोज प्ले प्लेज का जो भी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में एप्लीकेबल है। अब सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, जैसे कि यूनिवर्सल फैक्ट या एवरीडे एक्शन होता है, वो सिंपल प्रेजेंट होता है। अगर आप कोई स्टेटमेंट आपको कोई बताना है, कुछ स्टेटमेंट बताना है कि यूनिवर्सल फैक्ट है या तो एवरीडे एक्शन है, तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल एप्लीकेबल होता है। अब ये जो गो और गोज का जो डिफरेंस होता है, या तो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ हम प्रेजेंट सिंपल में ही यूज करते हैं। तो आपको और भी एक बात याद रखना होगा कि ये गो और गोज में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। इसमें होता है सब्जेक्ट। आपको याद रखना होगा कि किस किस सब्जेक्ट में गो होता है और किस किस सब्जेक्ट में गोज होता है। जैसे कि देखिए कि मैंने नीचे लिखा हुआ है बोर्ड में, आप देख सकते हो। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होता है तो, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल प्लूरल होता है तो क्या होता है, वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में आता है। अगर सब्जेक्ट ये नहीं होता है तो वर्ब के साथ हमेशा एस या तो ई एस जुड़ जाता है। आपको ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ इसके लिए आपका कई तरह के डिफरेंट फॉर्मूलाज रहेंगे, लेकिन मैं आपको इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको याद रह जाएगा, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होता है तो वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में रहता है। अगर ये सब्जेक्ट्स नहीं रहते हैं तो क्या होता है, वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस जुड़ जाता है। और ये जो एस ई एस या रूट वर्ब का जो जो खेल है वो एप्लीकेबल सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में होता है। अब सिंपल प्रेजेंट फिर आपको रिपीट करके सुनाता हूं कि सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, या तो यूनिवर्सल फैक्ट होता है या तो आपका एवरीडे एक्शन होता है। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि अगर गो और गोज का डिफरेंस आपको ढूंढने के लिए आपको एक ही चीज याद रखना होगा कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट आप फिर एक बार देख सकते हो, आई है, वी है, यू है, दे है, प्लूरल है। जैसे कि आई होगा तो गो होगा, वी होगा गो होगा, यू होगा गो होगा, फिर दे होगा गो ही होगा। प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। जैसे अगर मैं राम बोल दूं तो क्या होता है, राम बोलते ही ये गो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे राम तो है नहीं। तो क्या होता है, राम बोलते ही गोज हो जाता है। लेकिन मैं अगर ऐड कर दूं राम और राहुल, अब राम और राहुल बोलते ही क्या हो गया, दो हो गए, दो होते ही क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और इसके हिसाब से राम और राहुल फिर गो हो जाएगा, राम एंड राहुल गो हो जाएगा, वो प्लूरल होता है। ये चीज को अक्सर हमको याद रखना चाहिए क्योंकि ये कॉमन एरर आपके आंसर्स में या तो बोलते वक्त पाया जाता है। ठीक है।